नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुकेश तिवारी। राजस्थान से आज एक बहुत बड़ी खबर आई। राजस्थान में वसुंधरा राजे को चुनाव प्रबंधन और घोषणा पत्र समिति से बाहर निकाल दिया गया। अब ऐसा बताया जा रहा है कि उनका बाहर निकलना कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका देने वाला है। राजस्थान में जो कि बात की जाती थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई की, अब ऐसा लग रहा है कि वो लड़ाई राजस्थान में बीजेपी में देखने को वाली है। क्या सच में राजस्थान में बीजेपी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? क्या राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की हालत ऐसी ही होने वाली है? इन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सुकेश सर हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि वसुंधरा राजे को क्यों हटाया गया और क्या आगे चल के इससे राजस्थान में बीजेपी को दिक्कत आने वाली है? कि राजस्थान में अभी तक वसुंधरा राजे वहां की एक छत्र नेता के तौर पे थी। जब से वो पिछला चुनाव हारी हैं, उनको एक साइडलाइन करने की कोशिश का आरोप लगता रहा है, जिसमें बहुत हद तक सत्यता है, क्योंकि एक नई लीडरशिप को ग्रूम करने की कोशिश है। अगर थोड़ा इतिहास में जाए तो बीजेपी की सबसे बड़ी जो यूएसपी हुआ करती थी वो उसकी रीजनल क्षत्रप हुआ करते थे। जो उनके क्षेत्रीय कद्दावर नेता थे, उनको जिस तरीके से बीजेपी ने ग्रूम किया था जी, चाहे वो राजस्थान में वसुंधरा राजे हों, चाहे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हों, चाहे शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में हो, इन तमाम नेताओं को जब वो यंग थे तभी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का जब एरा था तब इनको ग्रूम किया गया था। ये सब नेता, ऐसा सिर्फ आपने राजस्थान का जिक्र किया, उस पर चर्चा करते हुए मैं शिफ्ट करूंगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ। राजस्थान में अभी जो आपने कहा, ये लड़ाई पहले भी थी। राजस्थान की बीजेपी कई गुटों में विभाजित दिखती थी और इसीलिए कहा जाता था कि एक तरफ सचिन पायलट और जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी लड़ाई है, दो फाड़ है, और दूसरी तरफ कई गुट हैं। सतीश पुनिया का एक गुट है, वसुंधरा राजे अलग समझी जाती हैं, एक जो सीपी जोशी नए अध्यक्ष बने हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अब अर्जुन राम मेघवाल हैं। इन तमाम लोगों को ये जो नई लीडरशिप, जो नई बीजेपी है, उन्होंने लीडर की तरह उभारने की कोशिश की है। जो चुनाव समिति है या जो मैनिफेस्टो कमेटी है, उसमें वसुंधरा का न रहना एक पॉलिटिकल मैसेज देता है। देखिए, ये बहुत ऐसी कोई समिति नहीं है जिसको सब कुछ फाइनल करना है, लेकिन राजनीति में नैरेटिव बिल्डिंग एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है, एक खेल भी होता है कि कैसे आप उस नैरेटिव को काउंटर करते हो जो विपक्ष में होता है, और कैसे एक नैरेटिव आप सेट करते हैं। अगर वसुंधरा वहां नहीं है, वो भले ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी ना हो, बहुत ही उस कमिटी के द्वारा ही सब कुछ तय होना ना हो, लेकिन एक राजनीतिक संदेश जाता है और कांग्रेस जो है वो दूर तक इस संदेश को भेजना चाहेगी। वो जो वसुंधरा के लॉयलिस्ट हैं, जिसमें बहुत सारे बीजेपी के विधायक हैं। देखिए, एक बात साफ समझ लीजिए, वसुंधरा राजे, राजस्थान की वसुंधरा जो है वो छत्तीसगढ़ की रमन सिंह नहीं है, वो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान नहीं है। वो एक पावरफुल नेत्री है। वो उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत स्ट्रांग हेडेड है, वो बाउ डाउन करने वाली नहीं है। तो इसको वो किस तरीके से लेंगी, ये देखने वाली बात होगी। और क्या बीजेपी को ऐसा लगेगा कि वसुंधरा का ना होना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो क्या कुछ वो बेंड करने को तैयार होंगे, क्या कुछ मोल्ड करने को तैयार होंगे अपने आप को? ये एक बड़ा सवाल है। तो एक तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का अब एक तरीके से साथ आना, वो भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का की कोशिश है। वो दोनों के मन मिल गए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, एक ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश की है कांग्रेस ने कि अब हम साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं या साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कोई हमारे बीच मनमुटाव नहीं है। और दूसरी तरफ वसुंधरा का यहाँ न होना ये दिखाएगा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, कांग्रेस ये कोशिश करेगी। वसुंधरा का क्या रोल होगा ये देखने वाला होगा। वसुंधरा क्या समझती है कि हमको साइडलाइन किया जा रहा है, और क्या वो रिएक्ट करेंगी, क्या वो रिटॉर्ट करेंगी, इस पे सबकी निगाहें होंगी। बीजेपी ने तीनों स्टेट्स में कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन वहीं अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आपने गुट की भी बात की। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के अंदर बहुत सारी गुट है, 3-4 गुट बताए जाते हैं, जिसमें से एक नरोत्तम मिश्रा अलग हैं, शिवराज सिंह चौहान का गुट अलग है, और हाल ही में अभी में 8 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं होती,
ये मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, जहां पे बीजेपी अपना पहले कैंडिडेट का लिस्ट तो जारी करती है, दिखाती है कि हम कॉन्फिडेंट में हैं, हमारे बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन वहीं पे जो नेता छोड़ के जा रहे हैं या फिर जो गुट बन रहे हैं, जो बयानबाजियां चल रही है, उससे बीजेपी को। देखिए, पॉलिटिक्स में आशुकेश ये बहुत ही साधारण बात है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन की का पॉइंट नहीं है कि क्या बयानबाजी हो रही है या बहुत सारे गुट हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, लेकिन बीजेपी में क्या वो अपनी पारी खेल चुके हैं? क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, क्या शिवराज सिंह चौहान को ही चेहरा बनाकर आगे चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं? मुझे लगता है नहीं। क्या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जो 15 साल तक शासन करने के बाद वहां से अलग हुए थे, क्या वो फिर से उनको आगे किया जाएगा? मुझे लगता है नहीं। तो चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों जगह मुझे लगता है कि बीजेपी एक नया प्रयोग करना चाहती है, जो बहुत सालों में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक नई लीडरशिप ग्रूम की गई थी और जो बीजेपी की स्ट्रेंथ बताई जाती थी, अब वो शायद एक नए सिरे से फिर से शुरू हुई है। एक जेनरेशनल शिफ्ट होता है किसी पार्टी में। जब लाल कृष्ण आडवाणी हाशिए पे गए थे और नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ था, अमित शाह राष्ट्रीय राजनीति में आए थे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय राजनीति में, नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजनीति में आए, ये सब क्षेत्रीय क्षत्रप थे, ये अपने अपने प्रदेशों में काम करते थे। तो ये पॉलिटिकल ग्रूमिंग का हिस्सा होता है कि आप धीरे धीरे आप नेशनल पॉलिटिक्स में आते हैं और कुछ लोग रिटायर होते हैं। लेकिन क्या जो ये 3 नाम मैं बता रहा हूं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान है, चाहे वो रमन सिंह है, चाहे वो वसुंधरा है, क्या ये इनका फोर्स रिटायरमेंट हो रहा है? क्या ये इस तरीके से इनको बाहर किया जा रहा है कि वो राजनीति में अभी बने रहने के काबिल है, लेकिन टॉप लीडरशिप उनको नहीं चाहती है? सवाल इसका है कि क्या जो शीर्ष नेतृत्व है उनका संरक्षण, उनका पैट्रनेज उनको प्राप्त है कि नहीं, वो उनको चाहते हैं कि नहीं, और क्या ये बीजेपी को फेच करेगा? 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह चौहान की, और उसके बाद कोई नया लीडरशिप आता है तो क्या उस एंटी इनकम्बेंसी को भर पाएगा, या शिवराज सिंह चौहान उस एंटी इनकम्बेंसी के चलते एक बीजेपी को एक वो धक्का लगता है बीजेपी को कि शिवराज सिंह चौहान को बहुत देख लिया, अब किसी और को देखना है, तो इसलिए क्या शिवराज सिंह चौहान हटाए जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। कोई भी बीजेपी नेता ये नहीं कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही आगे आने वाले नेता होंगे, और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में करीब करीब साफ हो चुका है कि रमन सिंह एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स नहीं होंगे। तो एक नई लीडरशिप आ रही है, वो कैसे लड़ेगी चुनाव? एक नई लीडरशिप आ रही है मध्य प्रदेश में, वो कलेक्टिव लीडरशिप है, वो कैसे लड़ेंगे चुनाव? क्या वो एंटी इनकम्बेंसी को पाट पाएंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज बहुत कांस्टेंट है कि इन तीनों स्टेट में ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होंगे, और ये तीनों स्टेट इसलिए अहम है क्योंकि 2023 में ये चुनाव होने हैं और 2024 में आम चुनाव है। ये तीनों स्टेट अगर बीजेपी बचाने में कामयाब होती है तो एक पॉजिटिव नोट पे 2024 में जाएगी। एक तीनों स्टेट अगर बीजेपी हारती है या 2 स्टेट हार जाती है, 1 स्टेट जीती है, तो एक लॉस्ट मोरल के साथ वो 2024 में उतरेगी। बीजेपी इस तरह का कोई खतरा मोल लेना चाहती नहीं है। 2024 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उन्होंने समय से पहले टिकट की घोषणा भी की है। इसके पहले चुनाव घोषित होने के बाद ही टिकट की घोषणा होती थी, लेकिन आपने देखा कि पहले ही टिकट की घोषणा हो गई है। तो उनकी तरफ से ये कोशिशें जारी है और एकमात्र जो उनकी यूएसपी है नरेंद्र मोदी, वो उनके नाम पे खेलना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आती है जो आज की स्थिति है उसमें कह सकता हूं। सर लास्ट ही मेरा एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद से इसको समाप्त करेंगे। अभी सर आपने बोला कि नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी 2024 को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ये तीनों स्टेट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भी है। इन तीनों स्टेट में से सिर्फ मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है। ऑब्वियसली हर पार्टी को एक नया जनरेशन देना होता है, हर पार्टी का एक नया जनरेशन आता है, लेकिन ये टाइम, ये वक्त, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, अगले साल जनरल इलेक्शंस हैं, और अगर करना ही था तो बीजेपी ने बहुत थोड़ा पहले से क्यों नहीं शुरू किया? इस टाइम पे आके ऐसे स्टेप्स उठाना क्या बीजेपी के लिए इन फ्यूचर सही होने वाला है? देखिए, वो सब प्रयोग करती है। बीजेपी बहुत प्रयोग धर्मी पार्टी है। जिस तरीके से उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और वहां फिर से जीत कर आ गई। मुख्यमंत्री हार गए, स्टेट बीजेपी जीत गई, मुख्यमंत्री हार गए, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बनाए रखा। बीजेपी इस तरीके के प्रयोग करती है। बीजेपी इन प्रयोगों में कई बार सफल रहती है, कई बार असफल रहती है। आप अचानक से
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो वहां के सबसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनको आप साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि इन चुनावों तक उनकी रेलेवेंस है या फिर वो मुख्यमंत्री के तौर पे हैं। अगला चुनाव उनके चेहरे पर होगा क्या, इस पे एक सवालिया निशान हो सकता है कि हम जनता के सामने ये साफ कर दें कि मुख्यमंत्री के चेहरे शिवराज सिंह चौहान नहीं है। बाद में क्या होगा ये देखा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी नए चेहरे को उन्होंने उतारा नहीं है, लेकिन मन ये बना लिया है, ऐसा लगता है कि तीनों स्टेट्स में नरेंद्र मोदी उनके स्टार प्रचारक है। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होगा और इस नाम पे चुनाव होगा कि 2023 में अगर आप यहां से जिताएंगे, यहां बीजेपी की सरकार बनाएंगे, तो 2024 में नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। तो नरेंद्र मोदी ये ओनस अपने पे लेना चाहते हैं। ये देखने वाली बात जरूर होगी कि क्या ये काम आता है कि नहीं। पिछले हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी कई स्टेट्स में अपनी पार्टी को जिता नहीं पाए हैं। चाहे वो दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे वो छत्तीसगढ़, चाहे वो झारखंड का एग्जाम्पल ले लीजिए, हिमाचल का एग्जाम्पल ले लीजिए, कर्नाटक का एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे, हरियाणा का एग्जाम्पल ले लीजिए। सरकार तो बन गई लेकिन अपने दम पे सरकार नहीं बनवा पाए। नरेंद्र मोदी क्या इस बार इन तीनों स्टेट्स में अगर लीडरशिप सामने नहीं रखी जाती है तो अपने नाम पे क्या जिता पाते हैं कि नहीं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बीजेपी के लिए चैलेंज है, जनरेशन चेंज करना है, और इसी में आम चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव भी हैं, और बीजेपी उन दोनों स्टेट्स को भी जीतना चाहेगी और उस स्टेट को भी रिटेन करना चाहेगी जहां पे उनकी सरकार है। अब देखते हैं बीजेपी आगे क्या कुछ करती है, क्या कुछ फैसले लेती है, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जो भी कुछ कर रही है कुछ न कुछ सोच के ही कर रही होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।